दोस्तों अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हो, आप यहाँ पर 12वीं पास हो, आपके पास में यहाँ पर 10वीं में 33% मार्क्स हैं, आप यहाँ पर ग्रेजुएट किए हुए हो और आपको यहाँ पर 2025 में तलाश एक ऐसी सरकारी नौकरी की जिसमें आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर आपको वैकेंसी भी देखने को मिले और यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी कम हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती परीक्षाएं हैं 2025 की वो यहाँ पर निकल चुकी हैं। तो ऐसे में आपको इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म में आपको यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो पद देखने को मिलेंगी, काफ़ी बड़ी वैकेंसीज पर आपको यहाँ पर भर्ती परीक्षा देखने को मिल गई हैं। 1,50,000 भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर निकली हुई हैं। इसी में अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो लास्ट डेट है वो आपके यहाँ पर 30 मई 2025 तक रहने वाली है। इसको अगर बाकी बढ़ाया भी जा सकता है टाइम के हिसाब से। और आपको यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन भरना होगा, यानी कि आप अपने फ़ोन से ही इस वैकेंसी को यहाँ पर ऑनलाइन आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हो, अगर आप यहाँ पर 12वीं पास हो, तो अगर आपको अदर डिटेल्स चाहिए तो भी आप यहाँ पर इस चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि कौन कौन से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से आपके यहाँ पर एज रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर 18 से 45 वर्ष के हैं तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट पर यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, वो भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि नोटिफिकेशन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। साथ ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2025 में आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर स्कूल में भर्ती परीक्षा निकली है, बैंक में भी यहाँ पर आपको भर्ती परीक्षा निकली है, साथ ही आपको यहाँ पर जल विभाग में भी आपको यहाँ पर भर्ती परीक्षा निकली है, पुलिस विभाग में भी काफ़ी भर्ती परीक्षा निकली है। तो मैंने कंप्लीट जो डिटेल है अपने इस चैनल पर यहाँ पर लेकर के आता रहता हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डाक विभाग भर्ती परीक्षा 2025 यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है, जिसमें काफ़ी बड़ी भर्ती आपके सामने आ चुकी है। काफ़ी हजारों पदों पे भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि आप यहां पर कितने पढ़े लिखे होने वाले हैं, आपके यहाँ पर एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो वो भी यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसका, उसमें सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे आप यहाँ पर चाहिए। तो मैं बात करता हूँ, अगर आप यहाँ पर 10वीं कक्षा पास भी है ना, तो भी आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है कि अगर आपके पास में 10वीं कक्षा में पास है, 10वीं में आपको 33% मार्क्स में है, तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण अंक अनिवार्य है, यानी कि आप यहाँ पर गणित और यहाँ पर इंग्लिश में अगर भी आप यहाँ पर पास भी है ना, तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं कोई आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अब बात करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश भाषा का आपको यहाँ पर ज्ञान हो या ना हो, लेकिन स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको पास में यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इन जनरली बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो हिंदी भाषा है वो आपको यहाँ पर स्थानीय भाषा के रूप में देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर हिंदी भाषा का आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर कैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको यहाँ पर कैसे वन विभाग में आपको यहाँ पर काम करना है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर एज लिमिट आपके यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो आपकी जो मिनिमम एज है इस जॉब के लिए, इस भर्ती के लिए 18 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम आयु मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर 27 वर्ष रहने वाली है। लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको SC ST और OBC और PWD और साथ ही आपके यहाँ पर फिजिकली अगर आप यहाँ पर किसी तरह कोई डिसेबिलिटी है तो भी आपको यहाँ पर कुछ विशेष छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 27 से हो सकता है आपके यहाँ पर 35 तक भी शिफ्ट हो सकती है। तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर जरूर सबमिट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपको, जैसे कि SC ST और PWD में आपको यहाँ पर सरकारी नियम के अनुसार आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। जैसे कि SC में कितनी है, ST में कितनी है, तो वो भी आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो। सब कुछ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अन्य योग्यताएं, कि इन सब डिटेल्स के साथ साथ आपको यहाँ पर कौन कौन सी अन्य योग्यताएं भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अभी तो हमने सिर्फ ये बात की है कि आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता कितने आप यहाँ पर पढ़े लिखे होने चाहिए, और उसके अलावा अन्य योग्यताओं में अगर हम बात करें तो अगर आपके पास में कोई डिप्लोमा है, आपने किसी विशेष विषय में अगर आपने किसी कोई PhD की हुई है या ग्रेजुएशन की हुई है,
तो भी आपको जो आपका डिप्लोमा है, जो आपकी जो डिग्री है, उसको आपको यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहिए। अगर आपने RSCIT की हुई है या फिर आपने कोई भी कंप्यूटर की कोई आपको नॉलेज है, कोई डिप्लोमा है, तो भी आप उसको यहाँ पर ज़रूर सबमिट करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। इट मीन्स ये जो आपकी जॉब रहने वाली है ना, जो सरकारी जॉब है, सरकारी भर्ती है, वो आपके यहाँ पर आपकी वन विभाग में रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर साइकिल का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुल पद यहाँ पर कितने रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर GDS यानी कि आप यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में अगर आप यहाँ पर लगते हैं तो आपको यहाँ 25,200 आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर आप यहाँ पर पोस्टमैन की तरह आप यहाँ पर काम करते हैं, अगर आप यहाँ पर पोस्टमैन की तरह अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपकी जो यहाँ पर जो वैकेंसी है, कितने पद हैं, तो आपको यहाँ पर 10,000 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। GDS ग्रामीण डाक सेवक में आपको यहाँ पर 25,200 पद देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेल गार्ड कितने हैं। मेल गार्ड आपको यहाँ पर कितने देखने को मिलेंगे, तो मेल गार्ड में आपको 3,000 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, काफ़ी अदर मतलब आपको काफ़ी अदर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे, जबकि 2,000 वैकेंसी आपको मिल जाती हैं अदर वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी वेतन कितना रहने वाला है, आपका यहाँ पर भत्ता कितना रहने वाला है। गवर्नमेंट आपको यहाँ पर अपनी पोस्टिंग के हिसाब से ही आपको यहाँ पर अपना वेतन देने वाली है। आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पोस्ट गार्ड की तरह लगते हैं तो आपका कितना वेतन रहने वाला है, अगर आप यहाँ पर रेंजर की जॉब में लगते हैं तो आपका कितना वेतन रहने वाला है, तो वो भी हम आज की इस वीडियो में आपके यहाँ पर बताने वाला है कि किस तरह से आपको किस पोस्ट पर आपको यहाँ पर कितना वेतन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर वेतन के साथ साथ बाकी जो अदर जो भत्ते होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाक विभाग द्वारा दिए जाने वाले वेतन की जानकारी आपको यहाँ पर कौन कौन सी है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी मंथली मिलने वाली है, और फिलहाल जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर 8वें वेतन के हिसाब से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि अगर आप यहाँ पर GDS में लगते हैं, ग्रामीण डाक सेवक में अगर आप यहाँ पर लगते हैं, तो आपकी जो प्रति माह जो वेतन रहने वाली जो सैलरी रहने वाली वो आपके यहाँ पर 10,000 से लेकर के 14,500 आपके यहाँ पर रुपये रहने वाली है। ये होती है अगर आप यहाँ पर GDS की तरह काम करते हैं। GDS यानी कि गवर्नमेंट डाक या सर्विस की तरह अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी 10-15 हज़ार के बीच में आपकी रहने वाली है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी है, बाद में जो इस सैलरी है वो आपके यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। आप यहाँ पर गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर बढ़ती हुई भी दिख जाती हैं। यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर में अगर आप यहाँ पर जॉब लगते हैं, BPM में अगर आप यहाँ पर अपनी पोस्टिंग होती है तो 12,000 से लेकर के 24,470 रुपये आपके यहाँ पर वेतन सैलरी रहने वाली है। पर मंथ आपको यहाँ पर इतनी जो सैलरी देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर आप यहाँ पर ABPM असिस्टेंट BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब लगती है तो आपको यहाँ पर 10,000 से लेकर के 20,392 आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाती है। इसी तरह से पोस्ट गार्डमैन की जो जॉब रहने वाली है वो उसमें आपको यहाँ पर 21,000 मिलेगी, और साथ ही अगर आप यहाँ पर स्टाफ की तरह करते हो तो आपको यहाँ पर 56,000 के करीब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है, जो कि आपके यहाँ पर परीक्षा नहीं की जा रही है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट पर भी अगर यहाँ पर काम नहीं चलता है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर कोई इंटरव्यू उनसे यहाँ पर लिया जा सकता है। मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर दस्तावेज का सत्यापन यानी कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आपका यहाँ पर उनको भी वेरीफाई किया जाता है कि आपके वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर अच्छे से वेरीफाइड होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको चाहिए कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से संभाल कर रखें, उनमें किसी तरह कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर अपने जल्द से जल्द अपने पास की जो भी मित्र की दुकान है उस पर जाएं और उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कराएं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है।
आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस, जब आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पर भरते हैं तो आपसे यहाँ पर कुछ फीस ली जाएगी, तो वो कितने रहने वाला है वो भी देखते हैं। उसमें अगर आप यहाँ पर SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ छूट देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर जर्नल में हैं तो इन केस आपको यहाँ पर छूट देखने को नहीं भी मिल सकती, हो सकता है कि आपको यहाँ पर किसी तरह की छूट देखने को नहीं मिले। तो ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका उम्मीदवारों का जो आवेदन शुल्क है वो कितना रहने वाला है, तो OBC के लिए 100 रुपये रहने वाला है, और OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और PW कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर जो फ्री में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो आपको इस जॉब को जरूर करना चाहिए। और अगर किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन या अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा।